वर्थ देखें कितनी हो गई, 1500 अरब डॉलर है। आपके मुल्क में ज़खायर है ही नहीं, वो भी मांग तांग के जितने भी रह गए हैं वो है जो कि आपने देने हैं, लेकिन इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा, कारण ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कोई काट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। दूसरी चीज, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है उससे क्या हुआ है कि ब्रह्मोस मिसाइल आप समुद्र से चला सकते हैं, आप जमीन से चला सकते हैं, आप हवाई जहाज से चला सकते हैं। अब इसका रेंज इंक्रीज करके 900 किलोमीटर तक जा सकता है। तो दोस्तों आप समझिए, अभी रिसेंटली इंडिया से सिख आए हुए थे, हाँ उनका जी। 100 रुपए का नोट मैंने यहाँ पर जवाहरलाल दौर में हाँ जी, 50 रुपए का खरीदा है। आज वो 300 रुपए का नोट बेच के गया, जबकि आप नेट से निकाले उनका नोट 340 रुपए का है, 100 रुपए वाला। मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहाँ पहुँचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए, वो भारत देता है उनको। काउंट दरअसल किया है, इधर इन्हें अपनी पड़ी हुई है, इन्होंने क्या स्पोर्ट शूट करना है, महंगाई इतनी पड़ी हुई है, अपना ही नहीं ये मुल्क संभाल सकते थे, इन्होंने क्या किसी के साथ डील करनी है। पहले मोदी ने अपना कैरेक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीज़ें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीज़ें हैं, वो अपने घर में बना रहा है। जैसे टेस्ला की आप बात कर लें, उन्होंने इंपोर्ट नहीं करी, उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू। वी शुड ऑफर देम तेजस, सेल तेजस टू देम। तो हम उनको तेजस बेच सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल तो है हमारे पास और अलग अलग हथियार हैं दोस्तों, अलग अलग हथियार हमारे पास। हमारी आर्टिलरी, हमारा पिनाका, और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज आप देख लें तो कहाँ से हम करेंगे मुकाबला। हालांकि साथ ही आज़ाद हुए थे, लेकिन हम अपने 5 ईयर प्लान्स भी जो हमारे नाकाम गए, डिक्टेटरशिप भी नाकाम गई, डेमोक्रेसी भी नाकाम। Hello everyone, welcome to Cross Cultural. My name is Emma and I will be reacting to a video today called सऊदी ने दिखाई भारत के ब्रह्मास्त्र में दिलचस्पी, ब्रह्मोस मिसाइल की होगी डील, खाड़ी में दिखेगी ताकत। भारत एक बड़ा हथियार निर्यातक देश बनना चाहता है। ब्रह्मोस के निर्यात के जरिए वह इस लक्ष्य को पाने में लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस को लेकर सऊदी से बातचीत हो रही है। भारत आज के समय खुद को एक बड़ा हथियार निर्यातक बनाने में लगा है। ब्रह्मोस मिसाइल उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रह्मोस मिसाइल अभी तक फिलीपींस को बेचा गया है। अब भारत इस मिसाइल को खाड़ी के देशों में पहुंचाना चाहता है। ऐसी अटकलें हैं कि भारत सऊदी से इसके लिए बात कर रहा है। तो चलो देखते हैं पाकिस्तानियों के इस न्यूज़ पे क्या रिएक्शंस है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। एक वर्ल्ड डिफेंस शो हुई थी सऊदी अरेबिया में, रिसेंटली कंक्लूड हुई है दोस्तों। तो उसमें अलग अलग देश आए और ये बड़े बड़े वाइड लेवल, भारत में भी होते हैं डिफेंस के शोज, डिफेंस एक्सपोज होते हैं ना भारत में, कितने कितने होते हैं। सऊदी अरब में हुआ वर्ल्ड डिफेंस शो, नाम ही उसका रखा वर्ल्ड डिफेंस शो, यानी कि सऊदी अरेबिया ये दिखाना चाहता है कि ये एक ग्लोबल शो है, यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन हथियार वहां पे, हथियार बनाने वाली कंपनीज वहां पे सऊदी अरब में आई और उन्होंने अपना सामान भी वहाँ पर मौजूद है। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, आगे जानते हैं इस वीडियो में। सऊदी अरब जो है वो इंडिया से वहाँ पर उसकी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल के हवाले से बातचीत कर रहा है, वो वहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहता है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए जी, अव्वल तो ये बात तो इंडिया के साथ वैसे ही हमारे ताल्लुकात वैसे ही अच्छे नहीं हैं। अच्छा। और इंडिया वैसे भी गैर मुल्क है। अच्छा। वो इस्लामी मुल्क है ही नहीं। अच्छा। उनके साथ वैसे ही ताल्लुकात रखना वैसे भी अच्छी बात नहीं है और ना ही होने चाहिए। सऊदी अरब को इंडिया के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। वैसे रखने तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन वो खुद भी अगर उन्होंने रखे हुए हैं, अब देखा जाए तो वैसे वो भी अब दुबई की तरफ ही जा रहे हैं सऊदी अरब वाले भी। अच्छा। हर चीज़ वहाँ पे है, क्लब वहाँ पे खुल गए हैं, हर चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं जहाँ पे नबी अच्छा, पाक का लोगों का तो कहना है कि वो वहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करना चाह रहे हैं, इस वजह से जो है वो दूसरे ममालिक के साथ, दूसरे जितने भी अमेरिकन स्टेट्स हैं, जितने भी यूएई या फिर इंडिया, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ बातें ही हैं, सिर्फ एक हद तक इंटरव्यूज तक बातें ही हैं ये। वैसे अदरवाइज होना नहीं चाहिए इंडिया के साथ ना कोई ताल्लुका रखना नहीं चाहिए। अच्छा, किसी भी मुल्क को अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचने का हक है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनको मतलब वहाँ से हथियार नहीं खरीदने चाहिए,
अब ये देखें ना, सऊदी अरब को मतलब अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए उनको वो अच्छी लगी है ब्रह्मोस मिसाइल, इसलिए वो इंडिया से उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। हाँ, क्योंकि उस इवेंट में वो ब्रह्मोस मिसाइल एक मेन चीज थी जो वहाँ पर पेश की गई थी, वर्ल्ड डिफेंस इवेंट जो सऊदी अरब में हुआ है। कारोबार करना, कारोबार की हैसियत है वो तो एक अलग बात है, ठीक है, बंदा परचेज कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, लेकिन उनका साथ देना, उनको अपने मुल्क में घुसाना, अपने मुल्क में, यही है वो सऊदी अरब के साथ है, अपने मुल्क में उनको जगह दे दी है रहने की, होटलिंग वगैरह के लिए, हर चीज़ के उन्होंने अपनी जगह दी हुई है। ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो जाहिर बात है वो गैर मुस्लिम है। गैर मुस्लिम तो एक अलग चीज है ना, जब बिजनेस इंसान करता है, बिजनेस में ये चीज तो नहीं देखता कि वो मुसलमान है, हिंदू है। ये तो नहीं हो जाए कि अपना मुल्क ही दे दें उनको। मुल्क कब दे रहा है वो? अपना मुल्क कब दे रहा है वो? देने वाली बात ये ना, हर चीज मंदिर वहाँ पे बन गए, हाँ जी, क्लब वहाँ पे खुल गए, हाँ जी, शराब नोशी वहाँ पर हो रही है, तो ये सब कुछ मुल्क देने वाली बात ही है, और कौन सी है? लेकिन वो तो वहाँ पर उनके लिए हाथ तो काट गए वहाँ पर सऊदी अरब में तरह तरह के लोग रहते हैं, वहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, वहाँ पर दूसरे लोग भी, पाकिस्तान से भी, यहाँ से दूसरे ममालिक से वहाँ लोग जाकर काम करते हैं, तो उनके लिए वहाँ पर मंदिर का होना, चर्च का होना क्या जरूरी नहीं है? ये होना नहीं चाहिए। इतने सालों से वहाँ पे सऊदी अरब में पहले तो ये चीजें नहीं थी, ये अब भी हुई है ना, साल 1.5 साल हुआ है। नहीं, वहाँ पर पहले नहीं लोगों के लिए थी सहूलियात, पहले कुछ भी नहीं था। तो अब तो लोग वहाँ पर जाने लग गए ना, वहाँ पर लोग जाहिर बात है, जब एक एंटरटेनमेंट बन गया वो, जब वहाँ पे हर चीज मिलनी है लोगों ने, जाहिर बात है याशी के तौर पे अब लोगों ने जाना है। पहले दुबई जाते थे, पहले दुबई जाते थे, अब इधर जाते हैं। तमाम मुल्क जो है नेशनल इंटरेस्ट पर फोकस कर रहे हैं। देखें, जो हमारा पाकिस्तान है वो हमेशा इस बात को देखता है कि वो गैर मुस्लिम है, उन लोगों के साथ हमने बात नहीं करनी है, वो काला है, वो गोरा है, हमने उनसे बात तक ही नहीं करनी, हमने से आगे उन्होंने रिलेशन पर क्या फोकस करना है। अब देखें ना, अब वो इंडिया जो है वो हर तरह की हर मुल्क में एक्सपोर्ट कर रहा है, हर मुल्क में अपनी चीजें भेज रहा है। पाकिस्तान जो है वो खरीदने पे लगा हुआ है, चाइना से आ जाए, इंडिया से आ जाए, हर जगह से आ जाए। अब वो तरह की तो फिर देता ही है ना, जाहिर बात है, जिसने अपनी तरफ आपको बुलाना। पाकिस्तान में भी रिसोर्सेज है, पाकिस्तान में कौन सा रिसोर्सेज नहीं है? बस इस तरह ही है ना, वहाँ पे कम है ना, उनके पास उनकी आमदन हर चीज ज्यादा है उनका, तो यही वजह तो है। अब सऊदी अरब भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी से अगर किसी चीज कोई चीज इम्पोर्ट कर रहा है, कोई चीज वहाँ से ले रहा है, तो इसमें आपको क्या मसला उस तरीके से तो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए ना कि इस मुल्क के हिसाब से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी जितना मर्जी अपना बिजनेस करे, जो मर्जी करे, वो अलग बात है। ये भी तो बिजनेस में ही आता है। नहीं आता ना, क्यों नहीं आता? बिजनेस करने के भी 3-4 तरीके होते हैं। अच्छा, कौन से तरीके हैं आप बताएं? ये तरीका तो नहीं है कि अब अपने हाथ काट के दे दें उनको। हाथ काटने का क्या मतलब? हाथ काटने वाली बात है, हर चीज वहाँ पे बन गया, उन चीजें आप रोको। हाँ, वैसे आप अपना कारोबार, अपना बिजनेस करो, उनके साथ जो लेन देन है वो करो। अब यहाँ पे क्लबों की इजाजत दे दी, आने जाने की इजाजत दे दी, ये चीज पहले तो नहीं थी। आपको लगता है कि वहाँ पर जो क्लब वगैरह बन रहे हैं, थिएटर्स वगैरह बन रहे हैं, वो नहीं बनने चाहिए? नहीं बनने चाहिए। बाकी मिसाइल वो दे सकते हैं उनको, वो अपना जो है वो आप कर लें। इंडिया वाले उनको अपनी मिसाइल दे सकते हैं, लेकिन वो इंडिया वालों के लिए वहाँ थिएटर नहीं बना सकते। खबरदार, ये तो बुरी बात है ना। आप मुझे लिए हमारे साथ। आपका नाम? उस्मान लगारी। तलहा। क्या करते हैं सर? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं सरकारी मुलाजिम। जबरदस्त। सर, अभी आपको पता होगा कि कुछ अर्सा पहले सऊदी अरेबिया के अंदर एक वर्ल्ड डिफेंस शो का इनेकाद किया गया और उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक को इनवाइट किया कि उसमें आके पार्टिसिपेट करें। मुख्तलिफ ममालिक ने जाकर मुख्तलिफ कंपनियों ने अपने अपने हथियारों की नुमाइश की और वहाँ पे ब्राह्मोस मिसाइल की भी बात हुई। और अब सऊदी अरेबिया इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल की डिमांड कर रहा है, उन्हें कह रहा है कि आप हमें ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अच्छा, ब्राह्मोस मिसाइल अगर मैं पहले स्पेसिफिकली इसकी बात करूँ ना, कोई इतनी ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि इंडिया सऊदी अरब के अंदर जो ये टेक्नोलॉजी का एक इवेंट हुआ है जिसमें इंडिया और सऊदी अरब के आपस में कोलैबोरेशन हुई है, तो मेरे ख्याल में, और पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया, तो इसकी मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ आ रही है वो मईशत का होना है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, मार्केट वो ओवरऑल जो वर्ल्ड है उसकी मार्केट को वो कैप्चर कर चुका है, और उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी पॉपुलेशन है। आई थिंक 1.36 बिलियन की पॉपुलेशन है, जबकि पाकिस्तान की 24-25 करोड़ है। तो अगर मार्केट वाइज बात की जाए तो वो उन्होंने पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से दुनिया उस इंडिया की तरफ टिल्ट होती है। मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि पाकिस्तान को नहीं किया और इंडिया को किया। वैसे भी वो अगर वो हमारे पाकिस्तान को हर दफ़ा इनवाइट किया जाता था सऊदी अरेबिया के डिफेंस शो में, लेकिन इस बार नहीं किया गया, जो वाकई में हमारे लिए काबिल गौर बात है। और आपने की ब्राह्मोस मिसाइल की बात की, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो आप ये देखिए कि ब्राह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी में मज़ीद इजाफा हुआ है, इसकी रेंज जो है वो मज़ीद बढ़ा दी गई है। अब ये आप पानी से, हवा से, ज़मीन से, कहीं से भी इसको फायर कर सकते हैं। और ब्राह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले इंडिया की जानिब से
मिस फायर हो गया था मियां चन्नू के मकाम पर। इसकी टेक्नोलॉजी इसकी जो आप बता रही हैं कि मेरे ख्याल में 900 किलोमीटर है, तो ये 900 तो ये तो पाकिस्तान का जो है ना मेरे ख्याल में कोई यहाँ पे बरकत मार्केट में बैठा बंदा भी बना सकता है। ये कोई इतनी कोई बड़ी एक बात नहीं है कि 900 पाकिस्तान के पास जो है ना गोरी और इस किस्म के मेरे ख्याल में 3700 प्लस किलोमीटर्स की पाकिस्तान के पास रेंज है। तो ये स्पेसिफिकली जो है ना आप ये जोर ना दें कि इंडिया हमसे आगे है, ठीक है, ये कंटेंट मैं जोर नहीं दे रही, ये सच है, ये सच है। मेरी भी जरा सुने मैडम, यूँ है कि जब से उनकी मईशत मजबूत हुई है ना और ये मोदी साहब का टेन्योर आया है, वो पाकिस्तान को हर फोरम पे ना तन्हाई का शिकार करते जा रहे हैं। तो जाहिर है वो ज़रा थोड़े से माली तौर पे मुस्तहकम है, दुनिया उनकी बात सुनती है, वो लोगों को बिजनेस देते हैं, लोग उधर बिजनेस करते हैं, तो वो थोड़ा सा आके ना हमें वो थोड़ा सा यहाँ से आके बेनिफिट ले जाते हैं। क्योंकि हम ये पिछले जो 4-5 साल 10 साल से ना मुआशी तौर पर हम बिल्कुल नीचे चले गए हैं। लेकिन सर आप ये देखें ना, इज्जत भी आज के दौर में उसी की है जिसके पास पैसा हो। 5 भाइयों में से जो कमाता होगा सबसे ज्यादा उसी की इज्जत होगी ना। अब आप ये देखें, और इंडिया हमें क्या आइसोलेट करेगा? हमने तो आप देखें हमने ना मुल्क की मौशियत बेहतर की, ना हमने हम साय ममालिक से बना कर रखे। आइसोलेट तो हमारे सियासतदानों ने खुद पाकिस्तान को किया। मैडम हम सब ने किया है, सियासतदानों का कसूर नहीं, हम में से किसी ने भी अपना फर्ज पूरा नहीं किया। मुझे तो लगता है ऐसे हालात में भी हम एक पेज पे नहीं हो सकते। मतलब क्या अब पिछले 75 साल की लकीरें पीटने की बजाय एक जगह बैठ के कोई हम फ्यूचर प्लान कर लें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई अगर आप देखें तो 5 या 6 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे जो किसी फिजिबिलिटी की बेस पे बने हैं, वरना तो सियासी तौर पर बनते हैं। ऐसे कॉलेज बना दो, उधर स्कूल बना दो, मतलब विदाउट प्लान हम चलते जा रहे हैं। अब हम बंद गली में आ गए हैं, ना हमारा कोई जो बाहर से कोई बात सुनता है, ना हम सब बिजनेस करता है, ना हमारे की बात पे हमारी जो है ट्रस्ट करता है। वो इसी चीज़ का बेनिफिट वो लेते जा रहे हैं। यूएई के साथ कितना बड़ा मुआहदा किया है कि मतलब वो बुलेट ट्रेन जाएगी जी वहाँ से पानी के अंडर वाटर, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें, इसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा एक लॉन्ग टर्म, मतलब 15-20 साल एक हमें नर्सरी से एक नई नस्ल को हमें जो है तैयार करना पड़ेगा। अभी आप सिर्फ अंडर वाटर ट्रेन की बात करें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में 2 दिन पहले जो है यूएई के अंदर एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए। तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि दुबई में एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया। उसके बाद वो कतर के दौरे पर चले गए। तो आपको नहीं लग रहा कि गल्फ कंट्री में जो है इंडिया का नाम अब बजने लग गया, इंडिया को भी माना जाने लग गया है? पहले पाकिस्तान ने बड़ा अरसे तक एक कोशिश की कि इंडिया को अरब ममालिक से दूर रखे, लेकिन अब जो है आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में मतलब 10 सालों में 15 दौरे किए मिडल ईस्ट के। ऐसे तो नहीं ना एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क का दौरा करता, डेफिनेटली उसने अपने मुल्क के लिए कुछ प्लानिंग्स की होती है, कोई मुआहदे सोचे होते हैं ना। ये देखें मैडम, मेरे ख्याल में देखें मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहाँ पहुँचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए वो भारत देता है उनको। ठीक है, आपको मजदूर चाहिए, नर्स चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, वो उनको प्रोड्यूस करता है। और आपको पता है कि वहाँ का जो स्कूल सिस्टम है, दुनिया की 5 मेजर जुबानें बच्चे को नर्सरी से पढ़ाई जाती हैं। वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड है कि वो उन्होंने दुनिया को फतह करना है। और मैं तो एक दिन वो सुन रहा था, उनका वो मनूसा पंडित था, वो कह रहा था कि हमारा टारगेट जो है ना वो मक्का और मदीना मुनव्वरा है। हमारे वो पुरखों की जो है ना वो है जगह। वो खुद को मुशरिकीन मक्का के साथ जो है ना जाके मिलाते हैं। देख लेना सऊदी अरेबिया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो गए। पिछले दिनों सऊदी अरेबिया में उनकी एक मिनिस्टर गई हुई थी स्मृति ईरानी। कि मैं कह रहा हूँ कि आपके पास आपकी जेब में पैसा ना हो तो भाई बात नहीं सुनता। तो सऊदीया वाले ये देखिए, ये बैन अल-अक़वामी पॉलिटिक्स और चीज़ है, जो नेशनल पॉलिटिक्स और है। इस्लामी ममालिक ने मजहब को एक तरफ रख के ना अब वो अपनी एक्सपोर्ट पर ध्यान दे रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, जो ये होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर देखें ना, जैसे आप कह रहे हैं कि इस्लामी मुबारक पाकिस्तान, तो इंटरनेशनल रिलेशन में ना कोई एक दोस्ती नहीं होती, ना कोई परमानेंट एनिमी होता है, ना कोई परमानेंट फ्रेंड होता है, एक्सेप्ट नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट अगर उनको मिल रहा है गल्फ कंट्रीज से, या गल्फ कंट्रीज एक काफिर मुल्क की तरफ जा रही हैं, तो वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रही हैं। उन्होंने ये नहीं देखना कि वो पाकिस्तान हमारा इस्लामी मुल्क है या कतर हमारा इस्लामी मुल्क है। तो वो यही बात तो मैं कह रही हूँ कि उन्होंने मजहब को एक तरफ रख कर अपने मफाद को तरजीह दे रहे हैं कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर क्या है। यार आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, लद्दाख में आपने देखा होगा चाइनीज फौजियों ने डंडों से मारा था इनको, जिस पे खारदार तारन। लेकिन चाइना ने भारत के साथ ट्रेड बंद नहीं की थी, बिजनेस का दौर है।
तो आप खुद को मनवाएं, आप अपने आप को स्टेज पे ले जाए, कोई एक प्रोडक्ट तो हमारी हो ना ऐसी जो दुनिया हमसे ही ले, कुछ तो सामान दिखाया। तो दोस्तों, भारत की ओर से वहां पे मिस्टर अजय भट्ट, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस हैं, वो, और मिस्टर सोहेल खान और हिज एक्सीलेंसी सोहेल खान, द इंडियन एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वो वहां पे थे। और उन्होंने ये बताया कि साहब, ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत का वहां पे जो, जिसको कहते हैं ना, मेन जो आइटम था ऑन शो, दैट वाज दी ब्रह्मोस मिसाइल। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कोई काट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। दूसरी चीज, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है उससे क्या हुआ है कि ब्रह्मोस मिसाइल आप समुद्र से चला सकते हैं, आप जमीन से चला सकते हैं, आप हवाई जहाज से चला सकते हैं। अब इसका रेंज इंक्रीज करके 900 किलोमीटर तक जा सकता है। तो दोस्तों, आप समझिए जरा कि ये चल क्या रहा है, पूरा मैटर क्या है और लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं। पहली चीज ये है, टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी है और भारत बड़ा कीन है। ये रूस और भारत का एक, जिसको कहते हैं, कोलैबोरेशन है। ब्रह्मोस यानी कि ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा, ये दोनों नदी हैं। मॉस्कोवा नदी है रूस में और ब्रह्मपुत्रा भारत में है, असम में आप जानते हैं। इन दोनों के नाम से पहले वर्ड्स इनके लिए, और ब्रह्मोस करके बनाया। दिल्ली में इनका, दिल्ली कैंट में इनका ऑफिस है। जो है सऊदी अरब के साथ इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बात हो रही है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो सऊदी अरब इंडिया से खरीदना चाह रहा है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेरी नज़रिए में तो नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इंडिया को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तो नहीं रखना चाहिए। सऊदी अरब को चाहिए ये सोचे कि वो मुसलमान मुल्क है, उसके जज्बात हैं, हर मुसलमान के जज्बात उसके साथ हैं। तो उसको ये ऐसे कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें हमारे जज्बात को ठेस पहुँचे। इंडिया से नहीं खरीदना चाहिए। अमेरिका से भी खरीद रहा है, वो दुनिया से खरीद रहा है, लेकिन हमारे नज़रिए में इंडिया से नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सऊदीया तो अपना मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ से मिसाइल खरीदना चाह रहा है, उनको पसंद आई है। पर इस तरह की मिसाइल अगर पाकिस्तान बनाएगा तो वो खरीद लेगा। हमारे भी मिसाइल वो खरीद रहा है, लेकिन उनके पास पहले ही बड़े मिसाइल हैं। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा असला अमेरिका से, चाइना ये खरीद रहा है, इंडिया सऊदी अरब भी तो खरीद रहा है पहले ही। उसको क्या जरूरत है ये काम करने की? उसको चाहिए वो जो जहाँ से लगा रहे, क्योंकि देखें वो हमें थोड़े जज्बाती लिहाज से हम समझते हैं कि अच्छी बात नहीं। बाकी ये बिजनेस के लिहाज से कर रहे हैं। देखे इंडियन पाकिस्तान से ज़्यादा इंडियन सऊदी अरब में मौजूद हैं इस वक्त। उसमें मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर वो इंडिया से मिसाइल खरीदेगा तो हमें थोड़ी सी जज्बाती लिहाज से टेंशन होती है। अगर तजारती हवाले से देखा जाए, तजारती हवाले से तो कर ही रहे हैं वो तो अभी वो पता नहीं वहाँ उनके साथ मिलके वो अंडरग्राउंड ट्रेन बना रहे हैं, क्या ऐसा कुछ? हाँ जी, हाँ जी, वो तो अंडर वाटर जी, वो नहीं होना। मेरा सवाल ये था आपसे कि जो ब्रह्मोस, ये जो नेशनल इंटरेस्ट की अगर बात आती है तो इंडिया जो है वो बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेता है। किसी मुल्क को नहीं देखता कि वो ईरान है, कतर है, दुबई है या पाकिस्तान है, ये वो किसी को नहीं देखता। लेकिन जब पाकिस्तान है, जब उन तजारत की बात आती है, किसी मुल्क के साथ एकदम उसके साथ दोस्ती की बात आती है, तो वो कहता है ये काला है, ये गोरा है, ये यहाँ काफिर रहते हैं, यहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं, हमें इनसे तजारत नहीं करनी। ऐसे नहीं, हम नहीं ऐसे। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई वर्किंग हम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसी कोई नहीं कर रहे। तो फिर क्यों मुस्लिम ममालिक जो उनसे पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया की तरफ जा रहे हैं? इंडिया की तरफ जा रहे हैं, ये तो मुस्लिम उनको ही पता होगा जो जा रहे हैं। उसकी मेन कुछ वजूहत भी है कि हमारी कुछ चीज़ें थोड़ी सी बेहतर नहीं है, हमारे हुक्मरान बेहतर नहीं है, हमारी तर्ज तजारत बेहतर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ हमारी भी कमी है, ये तो हमें पता है। अच्छा, अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो आपको नहीं लगता कि ये एक प्लस फैक्टर है उनके पास कि वो दूसरे ममालिक जो हैं वो उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? इंडिया हमारे से स्ट्रॉन्ग नहीं था, इंडिया हमारे सामने स्ट्रॉन्ग हुआ है। ये 10 साल में, लास्ट 10 साल में हमने बैक गियर लगाया हुआ है, उन्होंने फ्रंट गियर लगाया, और उनको मेरे नज़रिए के मुताबिक उनको स्ट्रॉन्ग किया गया है चाइना के मुकाबले में। ये अमेरिका ने, दुनिया पूरी ने, अभी देखें पहले आईफोन चाइना से बन रहा था, अभी वो आईफोन वो लेके गए हैं इंडिया में। इंडिया को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये जो चाइना मुखालफत में, हमारी मुखालफत नहीं है, हम तो अभी मुकाबले में नहीं रहे, हम तो बहुत पीछे चले गए हैं। ये हकीकत बात है कि ये इंडिया को वो तैयार कर रहे हैं चाइना के लिए, कि चाइना के मुकाबले के लिए उन्हें कोई इतनी बड़ी उनकी पॉपुलेशन है, उनकी इतनी बड़े लोग हैं, उनको चाहिए ऐसे कोई मुल्क जो चाइना के मुकाबले में उनका कोई वर्किंग करते हैं। अमेरिका अपने लिए, क्योंकि अमेरिका भी नंबर 1 से नंबर 2 होने वाला है, तो वो सोच रहा है कि इंडिया को अपने तौर पे तैयार करूं ताकि वो चाइना का मुकाबला करे, मुझे कोई ना चाहिए। खालिद सर क्या करते हैं? मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। सर, कुछ अर्सा पहले की बात है, बल्कि कुछ दिन पहले की बात है कि सऊदी अरेबिया ने एक वर्ल्ड डिफेंस शो जो है
अपने मुल्क के अंदर करवाया था और डिफरेंट ममालिक को जो है उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया था और कई हथियार बनाने वाली कंपनियों ने अपने अपने हथियारों का वहाँ पे मुजाहिरा किया और इंडिया को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने इनवाइट नहीं किया था। अब मज़े की बात यह है कि सऊदी अरेबिया के अंदर इंडिया ने अपना ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो डिस्प्ले किया था और अब सऊदी अरेबिया डिमांड कर रहा है इंडिया से कि आप हमें ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। ब्राह्मोस मिसाइल ये वही मिसाइल है जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है। जी मैं समझता हूँ कि इंडिया टेक्नोलॉजी में डेवलप कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं स्पेशली डिफेंस में वो भी काबिल ज़िक्र हैं। उसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान बहुत पीछे नहीं है, रादर कुछ एरियाज़ में पाकिस्तान शायद इंडिया से बेहतर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया अगर किसी चीज़ में बेहतर है तो वो उसकी सफारतकारी है। इंडिया की सफारतकारी इतनी मुनज़्ज़म है, इतनी बेहतर है कि उसने पूरे गल्फ़ रीजन में पाकिस्तान से ज़्यादा बिज़नेस किया है और वो पाकिस्तान से ज़्यादा बिज़नेस वहाँ पे फ्यूचर में भी करने के प्लान्स रखते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने सफारती महाज पे काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान इंडिया से पीछे नहीं है और हत्ता कि तैयारे जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान एयर डिफेंस में भी इंडिया से आगे है। पाकिस्तान के जो JF-17 और चाइना के इश्तराक से तैयारे बन रहे हैं वो इंडिया में बनने वाले जो तेजाज़ हैं उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। इवन उन्होंने जो इंपोर्ट किए हैं राफेल, उनसे भी निस्बतन पाकिस्तान के तैयार करदा इक्विपमेंट बेहतर है। लेकिन सर अब आप ये देखें कि ब्राह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की तरफ मिस फायर हो गया था। तो इंडिया जो है वो अपने मुल्क के अंदर डिफेंस से रिलेटेड जो है चीज़ें खुद बना रहा है और दुनिया जो है वो उसे ख़रीदने में इंटरेस्ट शो कर रही है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इन चीज़ों के लिए चाइना पर डिपेंड करता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने जंगी बहरी बेड़े जो हैं वो अपने मुल्क में खुद तैयार किए हैं। बहुत सारी जो हैं वो नेवी से रिलेटेड जो है इंडिया ने आइटम्स हथियार खुद तैयार किए हैं। लेकिन हम लोग हमेशा कोई भी चीज़ बनाने के लिए चाइना के जो है मोहताज रह जाते हैं। आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है ठीक हो, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा डिफर करना चाहूँगा। पाकिस्तान का जो इशू है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ख़्याल में इकॉनमी है। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी पे काम कर लिया जाए तो टेक्नोलॉजी डेवलप करना, इस पे काम करना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे स्किल्ड लोग हैं जो ये सारा काम कर सकते हैं और हम चाइना के साथ इश्तराक में 100% डिपेंडेंट नहीं हैं। हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि एविएशन में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, मेरे अपने जानने वाले ऐसे कुछ दोस्त अहबाब हैं जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में काम करते रहे। अब वो दुनिया की बेहतरीन मिसाइल डेवलप करने वाली कंपनीज के साथ जॉब्स कर रहे हैं और बिज़नेस कर रहे हैं उनके साथ। तो इसका मतलब है कि मामला ये नहीं है कि एक्सपर्टीज़ का इशू है इकॉनमी का। पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत सुकड़ गई है, इंडिया की इकॉनमी बहुत एक्सपेंड कर गई है और इंडिया का जो बजट है डिफेंस का वो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन वो उनके GDP के अतबार से बहुत थोड़ा है, यानी उनका GDP इतना ज़्यादा है कि वो डिफेंस बजट में थोड़ा महसूस होता है, लेकिन हमारे मुकाबले उनका डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस वक्त ज़्यादा परेशानी डिफेंस से की निस्बत हमें होना चाहिए अपनी इकॉनमी पे। हमें अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, मुल्क में पैसा आएगा तो आप डिफेंस पे पैसे लगा सकेंगे। जहाँ पे इस वक्त पहुँच चुके हैं हमारे पास रोज़मर्रा के अखराजात के लिए पैसे नहीं बचे। सो हमारी पहली प्रायोरिटी डिफेंस से ज़्यादा मैं समझता हूँ वो इकॉनमी है। अब ये देखें ना, इंडिया की गल्फ कंट्री के साथ जो है ताल्लुकात दिन ब दिन कितने मजबूत होते जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले UAE विजिट पर गए, अब वो कतर में गए हैं। सऊदीया में जो है वो भी उनका आना जाना है, उनके मिनिस्टर आते हैं। सऊदीया के साथ भी उनकी डील्स चल रही हैं। मतलब जो हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, जो ताल्लुकात हमारे गल्फ कंट्री के साथ, मिडल ईस्ट के साथ बेहतर होने चाहिए थे, वो इंडिया के बेहतर हो रहे हैं। अब आप देखें कि गल्फ कंट्री पे भी हमें इंडिया का जो है वो राज नज़र आ रहा है। देखें, बड़ा सादा सा फार्मूला है जी, दुनिया मईशत पे और मुफादात पे चलती है। पाकिस्तान की आबादी 24-25 करोड़ है, जबकि इंडिया की आबादी 140 करोड़ के करीब पहुँचेगी। तो इंडिया की इंपोर्ट्स और इंडिया के एक्सपोर्ट्स, उनकी इकॉनमिक टाइज उन ममालिक के साथ ज़्यादा मजबूत हैं। तो दुनिया मैं समझता हूँ कि आज नज़रिए से ज़्यादा मईशत पे सोचती है। तो इंडिया के पास सेल करने के लिए बहुत कुछ है और इंडिया के पास उनसे ख़रीदने के लिए बहुत कुछ है। इसी वजह से वो इंडिया से कुर्बतें बढ़ा रहे हैं।
अगर पाकिस्तान की भी मुआशी हालत बेहतर होती, पाकिस्तान के पास सेल करने के लिए बहुत कुछ होता और पाकिस्तान के लोगों की बाइंग कैपेसिटी होती, तो वो यकीनन हमारे साथ भी उतने ही अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। आज आके बात हुई है, पंजाबी का मुहावरा है, जिंदे घर दाने उनके कमले भी सियाने। अब इंडिया इससे चौथी बड़ी मईशत है, लिहाजा दुनिया की मजबूरी है इंडिया के साथ काम करना। अगर हमें चाहे डिफेंस में आगे जाना है या अपने ताल्लुकात मेंटेन करने हैं, तो पहले अपनी मईशत और उसके बाद अपनी सफारतकारी। अभी ये तो गल्फ़ कंट्रीज़ है ना, ये हमारे इस्लामी भाई भी हैं, तो आप ज़रा गौर करें, इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉक्सी वार हुई श्रीलंका के साथ। तमिल टाइगर्स वहाँ पे 3-4 दहाइयों तक उन्होंने पूरे मुल्क को अनस्टेबल रखा और उनकी सारी फंडिंग फाइनेंसिंग इंडिया ने की। पाकिस्तानी आर्मी ने इंटरवीन किया, तमिल टाइगर्स को ख़त्म करने में श्रीलंकन गवर्नमेंट की फ़ौज की बड़ी हेल्प की। अच्छा, उसके नतीजे में उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान को ये रायत दे दी कि पाकिस्तान से जो भी प्रोडक्ट्स जाएंगी उनके ऊपर कोई टैक्स श्रीलंका नहीं लगाएगा, और इंडिया के ऊपर उन्होंने टैक्स इतने बढ़ा दिए ताकि इंडिया की एक्सपोर्ट्स रुक जाएं। चूँकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया था, लेकिन 5 साल बाद क्या हुआ कि इंडिया 0 टैरिफ पे चला गया और पाकिस्तान पे 20% टैक्सेस वहाँ पे लग गए। और ये मामला सिर्फ सफारतकारी का है। उन्होंने साबित किया कि हमारे पास आपको बेचने के लिए बहुत कुछ है और हम आपसे बहुत कुछ खरीद सकते हैं। जब हमें ये चीज़ें पता है, एक आम पब्लिक को ये चीज़ें पता है, एक टीचर को ये चीज़ पता है, तो हमारे सियासतदानों को, हमारे डिप्लोमेट्स को ये बात क्यों समझ नहीं आती कि इस वक्त हमारी ज़रूरत है कि हम हमसाए ममालिक के साथ बना कर रखें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इंडिया हो या फिर अफ़गानिस्तान हो। इस वक्त हालात और वक्त का तकाजा ये है कि हम हमसाए ममालिक के साथ ट्रेड भी करें और अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ ताकि मुल्क की मौशत में इजाफा हो। भाई मैं तो इसमें एक कदम और आगे जाने की सोचता हूँ। हमारा काम तो बॉर्डरलेस होना चाहिए, जिस तरह से यूरोपीय यूनियन ने किया है। इससे यकीनन बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। इतना टूरिज़्म को दिल करता है, हम इंडिया नहीं जा सकते। ईरान जाएँ तो उनके साथ भी हमारे हालात कशीदा हैं। अफ़गानिस्तान है तो TTP के मामले से कशीदगी है सारी की सारी। तो हम तो अपने हमसाए विज़िट नहीं कर सकते सुकून के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने हमसाए ममालिक के साथ अपने तल्लुकात इंतहाई पुरअमन रखने चाहिए, तिजारत बढ़ानी चाहिए, और जो मसाइल हैं उन्हें भूलना नहीं चाहिए। उन्हें अभी थोड़ी देर के लिए पसे पुश रखें, उनके ऊपर काम करें, मईशत को बेहतर बनाएं, लोगों की माली हालत बेहतर बनाएं, हमसाए से तल्लुकात बेहतर बनाएं। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो फिर डिफेंस भी ठीक हो जाएगा, दूसरे मालिक से तल्लुकात भी ठीक हो जाएंगे सारे। वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई गई, दुनिया भर के लोगों ने ब्रह्मोस देखी, और ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस। अब शेख मांगता तो शेख को मिलता, जाहिर सी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख मांगे और शेख को ना मिले, तो शेख को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, क्यों चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरेबिया को? हमने फिलीपींस को दी, फिलीपींस बड़ा खुश है। थोड़ा सा डिले हो गया है उनका, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत हो रही है, और जहाँ पे उसको एक्चुअली लगाना चाहते हैं वो बारिश खत्म होने के बाद ही वहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल लग सकती है। फिर एक बार लग गई, फिर बारिश हो, बर्फ हो, उससे 2 रुपये का फर्क नहीं पड़ता। अब सऊदी अरब के दुनिया भर के दुश्मन है दोस्तों, दुनिया भर के दुश्मन है, राइट। और सऊदी अरब के ऊपर लोग हमला भी कर रहे हैं, खासतौर से यमन की ओर से सऊदी अरब को डेंजर है। वहाँ पे हुथीज़ हैं जो सऊदी अरब को पसंद नहीं करते, ईरान वाले सऊदी अरब को पसंद नहीं करते। चाइना ने चाहे इन दोनों के बीच में दोस्ती करवा दी हो, ईरान और सऊदी अरब के बीच में, चीन बीच में आ गया, राइट। लेकिन सऊदी अरब क्या चाहता है? सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो अमेरिका का भी दोस्त है, जो चाइना का भी दोस्त है, जो भारत का भी दोस्त है, जो रूस का भी दोस्त है, जो अमेरिका का भी दोस्त है, वो सबका दोस्त है छोड़ के ईरान। और सऊदी अरब के भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। धीरे धीरे क्या हुआ है कि सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध जो हैं और मधुर होते चले गए हैं। हाल ही में स्मृति ईरानी जी थी वहाँ पे, आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी उनकी, मदीना के मस्जिद के बाहर वो खड़ी हैं और लोगों से मिल रही हैं, उनकी फोटोग्राफ्स बड़ी वायरल हुई वहाँ पे। तो यार ये सोचने वाली बात है कि वो गई क्यों वहाँ पे। शी ऑफ कोर्स वेंट कि इंडियन मुस्लिम्स को और कंफर्टेबल हो जब वो हज के लिए जाए, तो वो तो भारतीय मुसलमानों के बारे में बात करने गई। लेकिन एक और बड़ी बात हमें सोचनी पड़ेगी दोस्तों, ये जो ब्रह्मोस है, सिर्फ यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे? हम तो आर्मेनिया को हमने पिनाका दिया है, तो क्या भारत और कौन कौन से ऐसे हथियार हैं? क्योंकि सऊदी अरब खुद कुछ नहीं बनाता, पर सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है, तो सऊदी अरब कहता है खुद क्यों बनाना यार, पैसा देकर खरीद लेंगे। उनका माइंडसेट है, हमारा नहीं है, उनका माइंडसेट है।
चाहते हैं ना एक रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है। अच्छा। क्योंकि ब्रह्मोस वैसे वो जो एक पाकिस्तान में भी गिरा था, लेकिन आई थिंक वो अभी तक हमने ऐसा पढ़ा नहीं है कि वो ब्रह्मोस खरीदने जा रहा है। अगर वो कोशिश मैं कर आपको रहा है, बता रही हूँ कि वो खरीदने जा रहे हैं। अगर वो कोशिश कर रहा है तो वो जो है ना ईरान और जो सऊदी अरेबिया के दरमियान इंस्टेबिलिटी है ना, वो उसको ज़्यादा जो है ना एक्सटेंड होगा, वो एक्सटेंड करेंगे और अच्छा। रीजनल इंस्टेबिलिटी जो ज़्यादा क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम्स होगी और इस अच्छा। तरह से जो है ना एक वार जोन जो है ना आपको क्या लगता है उनको नहीं खरीदनी चाहिए? क्योंकि वो तो उनके नेशनल इंटरेस्ट में है ना, वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खरीद रहे हैं। नेशनल इंटरेस्ट में है। उससे ये भी है कि जो वो यमन की जो हुतीज़ है ना गवर्नमेंट, वो ईरान के यानी कि बैक उसको यानी कि सपोर्ट है। वो जो अभी उन्होंने एक यमन ने ना एक मिसाइल लॉन्च किया था वो इसराइल पे, तो उसको यानी कि उसने ना वो सऊदी अरेबिया के यानी कि जो एयर स्पेस थी उसको वायलेट किया था। तो इस अच्छा। लिहाज से अपनी यानी कि वो जो सिक्योरिटी है उस लिहाज से वो उसको यानी कि वो जो है ना वो सिक्योर करना चाहता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान है वो इस लिहाज से नेशनल इंटरेस्ट पे काम नहीं कर रहा जिस तरीके से इंडिया कर रहा है? इंडिया देखे ना, अब वर्ल्ड ये जो सा सऊदी अरब में एक इवेंट हुआ है, पूरा वर्ल्ड डिफेंस इवेंट, इसमें सारी कंट्रीज थी, वहाँ पे गल्फ कंट्रीज भी थी, वहाँ पे पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान हर साल वहाँ पर मौजूद होते, लेकिन इस साल पाकिस्तान को उनको इनविटेशन ही नहीं मिला। पाकिस्तान असल में इसमें एक जो है ना लीडरशिप क्राइसिस का है, ठीक है इसमें, और दूसरा है कि इकोनॉमिक, ठीक है, और इस इकोनॉमी के लिहाज से जो इंडिया है ना वो दुनिया के 5वें नंबर पे है और हम लिस्ट में जो इकोनॉमिक लिस्ट में आते ही नहीं है। एक ये, और दूसरा है ना उनमें जो गवर्नमेंट ना स्टेबिलिटी है, ठीक है। तीसरा ये है कि जो सऊदी अरेबिया है ना वो इंडिया की जो अंदर है ना इसने ह्यूज इन्वेस्टमेंट की हुई है। जो सऊदी अरेबिया जो काम कर रहा है ना वो विजन 2030 पे काम कर रहा है, तो उसमें ये है कि ये सिनेमाज भी प्रोमोट करेगा और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑयल से शिफ्ट करके टूरिज्म पे भी ले आएगा। अच्छा, तो इस वजह से अपना डिफेंस भी जो है ना वो बढ़ा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम इसने जैसे ही अमेरिका की बात नहीं मानी थी तो इनों के ऊपर ड्रोन अटैक्स हुए थे इनके ऑयल रिजर्व्स के ऊपर, तो इसलिए इन्होंने, और जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया जो है ना शिफ्ट हो रही है, फॉसिल फ्यूल का यूज़ करना कम कर रही है। तो इंडिया जो है वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। इंडिया ने अपनी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा तरक्की दी है, जिस वजह से जो है वो किसी भी मुल्क, अपने मुल्क के मफाद के अलावा अगर किसी भी मुल्क में अगर वो किसी चीज़ की कमी देखता है, अगर वो जाता है वहाँ पर, तो वही चीज़ उसको कहता है कि मेरे पास है, आओ मैं तुम्हें देता हूँ। पाकिस्तान इस तरह से क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान में तो बहुत सारे से कर रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहा? एक तो इकोनॉमिक जो है ना स्टेबिलिटी है उनके उधर, और इनों की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है ना हमसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। अगर आप देखें हमारे जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर पे टोटली डिपेंडेंट है, हमारी इंडस्ट्रीज जो है ना अभी कोलैप्स कर गई थी एनर्जी क्राइसिस की वजह से। अच्छा, तो इसी वजह से जो है ना हम कुछ भी नहीं कर पाते, और इंडिया के पास लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है, उसकी पॉपुलेशन देख लें और उन्हों की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आप देख लें, तो कहाँ से हम करेंगे मुकाबला? हालांकि साथ ही आज़ाद हुए थे, लेकिन हम अपने 5 ईयर प्लान्स भी जो हमारे नाकाम गए, डिक्टेटरशिप भी नाकाम गई, डेमोक्रेसी भी नाकाम गई, हर तो फॉर्म उस हवाले से क्या इकदाम करने चाहिए? बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि स्टेबिलिटी बरकरार रहे। और हुक्मरानों के लिए क्या अपील है? हुक्मरानों के लिए यही कि सारे बैठ के साथ स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें, क्योंकि अगर डिक्टेटरशिप एक बार भी मुल्क में लगती है ना, उसके 100 साल तक असरात हमें भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि आप देख लें हमारे 2 कॉन्स्टिट्यूशन ज़ाया हो चुके हैं और ये 3rd चल रहा है, तो ऐसे तो नहीं चलता ना कोई भी मुल्क। और कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखना चाहिए, और नेशनल असेंबली जो हमारी बंद की है उनको डिसॉल्व करने की किसी के पास कुव्वत ना हो। एक लीगल तरीके से जैसे पावर शिफ्ट होता है वैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू ही हो तो वो बेहतर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन आपको बताते चले कि आपको पता है कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया के अंदर वर्ल्ड डिफेंस शो था और वहाँ पे कई कंपनी से अपने हथियारों की नुमाइश की, और वहीं पर जो है वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे और वहाँ पे ब्राह्मोस मिसाइल की बात हुई। तो अब जो है सऊदी अरेबिया इंडिया को कह रहा है कि आप हमें ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। ब्राह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले मियाँ चन्नू के मुकाम पर इंडिया की जानिब से मिसफायर हो गया था, और ये इंडिया और रशिया की मिलकर बनाई गई टेक्नोलॉजी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें, डेफिनेटली बात है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। जिस तरह से वो अपनी कंट्री को आगे लेके जा रही है, उन्होंने अपनी कंट्री का एक करैक्टर, पहले मोदी ने अपना करैक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीज़ें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीज़ें हैं, वो अपने घर में बना रहा है। जैसे टेस्ला की आप बात कर लें, उन्होंने इंपोर्ट नहीं करी, उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू करें।
तो आप ये देखें कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे अपने कंट्री को कितना स्ट्रांग बना रहे हैं। उसका ये नतीजा है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं, देखें पहले तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ है, अब तो मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं, वो भी इंडिया के, देखें कतर कितना कट्टर मुस्लिम कंट्री है, अब वो भी इंडिया के साथ मिलना चाहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई इंडिया कुछ ना कुछ स्पेशलिटी अपने अंदर कर रहा है, या मोदी इंडिया के लिए कर रहा है जो इंडिया को इतना फ़ायदा हो रहा है। देखिए, हमने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान की आर्मी जो है दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, और हमने हमेशा इंडिया के साथ डिफेंस पे अपना एक कंपैरिजन रखा है। अब आप देखें, अगर हम डिफेंस पर ही रहें तो इंडिया अपने डिफेंस की हर चीज़ अपने मुल्क में खुद बना रहा है और दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मुझे बताएं कि हम अपने मुल्क में डिफेंस से रिलेटेड जो है वो क्या बनाते हैं। हालांकि अगर हम अपने डिफेंस की बात करें तो हमारे बजट का 85% जो हिस्सा है वो हम अपने डिफेंस पर लगाते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, डिफेंस नो डाउट के पाकिस्तान का भी स्ट्रांग है, जैसे आपने कहा कि इंडिया का भी स्ट्रांग है, लेकिन वजह यह है कि हम इंटरनेशनली अब हमारी रेपुटेशन वो नहीं रही। देखिए इंटरनेशनल स्टेज पे जब इंटरनेशनल मीडिया आपको कवर करता है ना, तो उधर आपकी रेपो जब अच्छी नहीं होगी, जैसे अब हमारे इलेक्शंस हुए, हमने इंटरनेशनल मीडिया को कवरेज ही नहीं दी। देखिए जब तक इंटरनेशनल मीडिया में आपके मतलब ऐसी नेगेटिव न्यूज़ चलेंगी, पूरा कंट्री डिफेम होता है ना इस चीज़ से, तो फिर डेफिनेटली बात है कोई भी हमसे मिलना नहीं चाहेगा। नो डाउट कि हमारी आर्मी वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड है, और हमने देखा है कि हमारा भी स्ट्रॉन्ग है, क्या कहते हैं आप, क्या कह रहे थे, डिफेंस, हमारा भी डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंडिया का भी स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट इसमें। लेकिन वजह यही है कि इंडिया खुद पे, हमें उनको पता है कि अगर हम पाकिस्तान से बात करेंगे, पाकिस्तान पहले किसी से खुद इंपोर्ट करेगा, उस इंपोर्ट को आगे एक्सपोर्ट करवाएगा। लेकिन अगर बात कर लेंगे इंडिया की, तो वो डेफिनेटली बात है खुद तैयार करेंगे, जिस तरह की डिमांड है अगले बंदे की डिमांड उनको कर देंगे, सप्लाई कर सकेंगे। कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल की हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। अब इसकी जो रेंज है वो 900 किलोमीटर है, और आप इसे कहीं से भी जो है वो फायर कर सकते हैं, ज़मीन से, हवा से, पानी से। देखें बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ये कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। पहले आपको एक प्रॉपर सरफेस चाहिए होता था अगर आपने कुछ चीज़ लॉन्च करनी है या करना है, अब आपने जैसे बता दिया पानी के अंदर से करें, इन दी एयर, जहाँ से भी करें। तो देखें डेफिनेटली बात है कि साइंस जो है अगर उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो वो बहुत यूटिलाइज हो सकती है इंसान के लिए। देखिए अब इंडिया ने अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, अगर इंडिया के साथ कोई भी पंगा लेते, इवन पाकिस्तान है, ईरान है, या जो भी कंट्री, चाइना के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कोई भी पंगा लेगा, अब उनको पता होगा कि यार इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इंडिया घर में बैठा वो हमें तबाह कर सकता है। तो डेफिनेटली बात है अगला बंदा सोचेगा। अब ये मुझे बताएं कि इस्लामी ममालिक में भी इंडिया का जो है वो बोलबाला हो रहा है। आपने कतर की बात की, यूएई की बात की, तो देखें तमाम इस्लामी ममालिक को ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही हमारी भलाई है और इसी में ही हमारा फायदा। देखिए बिल्कुल ऐसी है। देखिए आप रिलीजन को साइड पे कर दें, अब आप देखेंगे इंडिया प्रोग्रेस कितना कर रहा है। आप पिछले 10 साल में देखें मोदी के टेन्योर्स में इंडिया ने क्या क्या नहीं किया। ऐसी ऐसी ट्रेन्स बना दी जो अंडर वाटर चलेंगी। मैं देख रहा था यूरोप वालों ने 40 ट्रेन्स इंडिया को कहा है कि जी हमें इंपोर्ट करो। डेफिनेटली कि इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जो चाइना के पास नहीं है, उसके बाद जापान के पास नहीं है। अगर यूरोप इनसे करवा रहा है तो डेफिनेटली इनमें कुछ तो स्पेशलिटी है ना। सबसे बेसिक ये है कि यार इंडिया एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं कर रहा है, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया हर चीज़ अपने मुल्क के अंदर बना रहा है। जब आप खुद पे इतने डिपेंड करेंगे, इंडिपेंडेंट नेशन बन जाएंगे, तो फिर डेफिनेटली आप तरक्की तो करेंगे, और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं मोदी को जाता है। देखें वो इंडिया को पिछले 10 साल में, जैसे मैंने बात की, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। बाहर से कोई लोग आते हैं, जैसे लक्षद्वीप वाला जजीरा देख लें, मालदीव वालों ने कोई बात की, उन्होंने अपना जजीरा बना लिया, मतलब कि खुद पे डिपेंड कर लिया। इसके बाद जितनी भी फील्ड्स आप देख लें, IT होगी, टेक्नोलॉजी होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, गाड़ियों को देख लें। अब हमें कोई बच्चे का खिलौना चाहिए, हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया वाले खुद बनाते हैं। इंडिया वाले रॉयल एनफील्ड की देख लें आप, उनकी कितनी ज़बरदस्त, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया। अब महिंद्रा की मैं देख रहा था पिछले दिनों, ऐसी गाड़ी आ गई है जो पाकिस्तान में आके कुछ 20 लाख की होगी। हमारी आल्टो जो डब्बा है वो 24-25 लाख का है। सर आपका नाम? खालिद के तौर पे तैयार करूं ताकि वो चाइना का मुकाबला करे, मुझे कोई ना छेड़े, मेरा ख्याल है। सर आप मुझे ये बताएं कि सऊदी अरब जो है वो इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान बातचीत चल रही है, वो वहाँ से इंडिया से मिसाइल खरीदना चाह रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल। अच्छा। जो कि वहाँ के वर्ल्ड डिफेंस शो में पेश की गई थी, जो कि सऊदीया में रिसेंटली हुआ है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैडम उनकी आप वर्थ देखें कितनी हो गई, 1500 अरब डॉलर है। आपके मुल्क में ज़खायर है ही नहीं, वो भी मांग तांग के जितने भी रह गए हैं वो हैं जो कि आपने देने हैं। लेकिन इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा। हाँ आप ये देखें कि उनका जो मोदी है, चाहे वो चाय बेचने वाले का बेटा ही है या चाहे खुद बेचता रहा, ये इशू नहीं है, लेकिन वो अपने मुल्क को कहाँ ले गया ये आप देख लें। और इंडिया की वहाँ भरपूर मार्केट है, क्योंकि मैं दुकानदार होने के नाते ना वहाँ पर 2 दफ़ा जा चुका हूँ उम्रे के हवाले से। तो मैंने ये देखा कि उनकी मतलब है कि हर प्रोडक्ट वहाँ पर इंडिया की लगी हुई है, सऊदी अरब में, जो कि मैं और आपकी शक्ल में लोग खरीद के ले आते हैं अपने मुल्क में, कि वहाँ से सऊदी अरब से लेके आ रहे हैं। अच्छा। बाकी रहा कि वो मिसाइल खरीदना चाह रहा है,
उनकी बर्थ है इतनी, वो ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। जिन्होंने अपना असला बेचना है वो तो बेचेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी मुआशियत पर काम करने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्यों नहीं है। हमारे तो माशी हालात अब देख लेना कि इलेक्शन हुआ कितनी देर हो गई है। गो के हमने वोट भी मतलब नून लीग को ही डाला, हमारे फैमिली के 12 वोट होते हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक कोई अनाउंस नहीं हो रहा, फाइनलाइज नहीं हुआ अभी तक कुछ भी। अच्छा, इस हवाले से पाकिस्तान की मौशियत को बेहतर करने के हवाले से देखें ना, दूसरे मुल्क जो हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं, कौमी मफाद को देखते हैं। वो दूसरे मुल्कों में ये नहीं देखते कि वो काला है, गोरा है, हिंदू है, सिख है, वो तिजारत के हवाले से काम करते हैं। ये तो इशू है, ये इशू नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में नेशनल इंटरेस्ट पे काम नहीं हो रहा। जी, हम वन नेशन बने ही नहीं है। हम तो मजहब के नाम पे कह लें, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देख लें, हम वन नेशन बने नहीं आज तक। सिर्फ एक पठान कौम ऐसी है जो वन नेशन है। अच्छा, हाँ जी। और अच्छा, मेरी बात सुने, ये ग्लोबल विलेज का दौर है जी, कहते हैं ग्लोबल विलेज है, तो ग्लोबल विलेज में ताल्लुकात बढ़ा कर ही तो इंसान जो है ना दूसरों से बातचीत कर कर ही जो है अपने मुफाद पर काम कर पाएगा ना। जब ग्लोबल विलेज में एक दूसरे के साथ इनके ताल्लुकात ही अच्छे नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे? तो उसके लिए बसमान से फरिश्ते तो उतरने से रहा, ये तो हमें और आपको फैसला करना है कि हमने इस मुल्क को कैसे चलाना है। अभी रिसेंटली इंडिया से सिख आए हुए थे, उनका 100 रुपए का नोट मैंने यहाँ पर जवाहरलाल दौर में 50 रुपए का खरीदा है। आज वो 300 रुपए का नोट बेच के गया, जबकि आप नेट से निकाल लें उनका नोट 340 रुपए का है, 100 रुपए वाला। तो इसका मतलब है हम तो रिवर्स गियर में जा रहे हैं, हमारा तो फॉरवर्ड गियर लग ही नहीं रहा, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये आप मैसेज दें ये, लेकिन आप ये मैसेज कैमरे में तो कैमरे पे ये दूंगा कि आप मीडिया वाले इसमें अहम रोल अदा कर सकते हैं। हाँ जी, जो कि नहीं कर रहे हैं। मेरी मीडिया वालों से बड़ी सख्त शिकायत है, क्योंकि मैंने अयूब दौर से लेके आज तक सारे दौर देख लिए और मैं रिजल्ट भी तैयार करता था अपने घर में बैठ के, जो कि इस बार नहीं कर सका। अच्छा, अब आपके सामने है सारी बात, हम तो रिवर्स गियर में जा रहे हैं। अब जिन्होंने मदीना की रियासत का नारा लगाया था उन्होंने हमें कूफे की बस में बिठा दिया। इतना चाहते हैं ना एक रीजनल। दोस्तों, सऊदी अरब को हम और क्या क्या दे सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही मैं थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, रेतीला इलाका है, इंडिया शुड ऑफर अर्जुन टैंक्स टू सऊदी अरेबिया। बहुत शानदार टैंक है, गजब का टैंक है। और भारत एक और चीज़ बोले, देखिए ये लोग चाह रहे हैं ना सऊदी अरब वाले कि इसको हम लोग अपनी इकोनॉमी को राइट अपने, अब जैसे एक ज़माने में वहाँ पे बोला था कि इनकम टैक्स, अब उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया क्योंकि उनको पता है कि भाई वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पोस्ट ऑयल। एक दिन तेल खत्म हो जाएगा, एक दिन ये जो ज़मीन से सोना निकलता है ना, ये सोना आना बंद हो जाएगा। उस दिन क्या करोगे? कोई एक दिन होगा ना जिस दिन इंजीनियर बोलेगा कि साहब बस 10 फार है, नो फर्दर, अब कोई तेल है नहीं हमें, फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए वो अलग अलग चीज़ों में जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में जा रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट्स में जा रहे हैं, वो फाइनेंशियल हब बनाना चाह रहे हैं सऊदी अरब को, वो टूरिज़्म हज के अलावा जो इस्लामिक टूरिज़्म है उसके अलावा जो टूरिज़्म है उसके लिए शराब वराब वहाँ पे खोल दी है, कम से कम नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए तो खोल दी है, औरतों को बड़े हुकूक दे दिए। लेकिन एक चीज़ है, जहाँ तक अर्जुन टैंक की बात है ना, तो भाई भारत को सऊदी अरब को ये बोलना चाहिए कि देखिए पोस्ट ऑयल में नौकरियाँ तो करनी पड़ेंगी लोगों को, आज भी कर रहे हैं। और जितना मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स प्रोवाइड, अब एग्रीकल्चर तो इतना होता नहीं है वहाँ पे, तो जितना मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स प्रोवाइड कर सकती है शायद और कोई चीज़ ना कर पाए। इंडिया शुड ऑफर टू मेक अर्जुन टैंक्स इन सऊदी अरेबिया। और अगर आपको 4-5 उनको ऐसी देने पड़े गिफ्ट में, आप दे दीजिए। आपके पास तो पूरी फैक्ट्री पड़ी है, आवड़ी में बनाते हैं ना तमिलनाडु में अर्जुन। बोलो शेख देखो इसको, देखो कैसा है, ऊँट से उतरो, अर्जुन पे बैठो, देखो उसको बढ़िया सा और टेक्नोलॉजी लगा के मेक अर्जुन देयर एंड टेल सऊदी अरब दैट यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट इट। देखो आपको ना ये कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा पैसे के अलावा, क्योंकि उनका क्या माइंडसेट है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर 30-40 ईयर्स लेटर। वो आज का प्रिपरेशन नहीं कर रहा सऊदी अरब। सऊदी अरब ये कह रहा है कि भाई एक बात बताओ, 2060 के बाद क्या होगा जरा ये समझाओ मैं, 2070 के बाद क्या होगा ये समझाओ मैं, होगा क्या उस वक्त। तो आज की नींव डाल रहे हैं, तो जो भी हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, वी शुड ऑफर देम तेजस, सेल तेजस टू देम। तो हम उनको तेजस बेच सकते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल तो है ही हमारे पास और अलग अलग हथियार हैं दोस्तों, अलग अलग हथियार हैं हमारे पास, हमारी आर्टिलरी, हमारा पिनाका। एंड वी शुड एक्चुअली ऑफर, हम सऊदी अरब से बात करें कि ठीक है हम आपकी जो फायरिंग रेंजेस हैं, उनके पास तो रेगिस्तान पूरा रेगिस्तानी है, तो उनके जो फायरिंग रेंजेस हैं वहाँ पे यहाँ से फ्लाई आउट करें पिनाकाज, और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को वहाँ पे बैठा के और उनकी जो पूरी रॉयल फैमिली है उसको बैठा के, जो भी उनके आर्मी के जनरल्स हैं उनको बैठा के वहाँ पे पिनाका उनको दिखाएं एक बार कि ये कैपेबिलिटी है पिनाका के सिस्टम्स की, ये हम मारता देखो 100 किलोमीटर दूर।
ये ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी है। ये ब्रह्मोस जा रहा है हमारे हवाई जहाज के ऊपर, सुखोई के ऊपर हमने लगाया ब्रह्मोस। और ये सो ऑल दीज थिंग्स डेमोन्स्ट्रेट इनसाइड सऊदी अरेबिया, टेक परमिशन, डेमोन्स्ट्रेट इनसाइड सऊदी अरेबिया। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये कड़ी जो है ना, ये भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्ते को बिल्कुल ऐसा कर देगी। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, सऊदी अरब को मेन स्ट्रीमिंग चाहिए अपनी सोसाइटी की, भारत उसमें उनकी मदद कर सकता है। गेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ सऊदी अरेबियन मनी राइट इनटू पॉपुलर कल्चर, बड़े फैन है वो लोग बॉलीवुड के, बहुत फैन है। सऊदी अरब मनी नॉट जस्ट इन IPL बट ऑल्सो इन बॉलीवुड। दोस्तों ये सब के अलावा मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा ना चेंज हुआ है मोदी सरकार के समय पे, किस तरीके से डिफेंस को देखते हैं उसमें एक बड़ा फंडामेंटल चेंज हुआ है। आपको पता है हर एक एम्बेसी, हर एक हाई कमीशन में डिफेंस अटैचीज रहते हैं, और ये आज से नहीं, शुरू से ही डे 1 से ही डिफेंस अटैचीज रहते हैं। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके ऑफिसर्स हर एक एम्बेसी में रहते हैं। मोदी सरकार ने क्या करा कि मोदी सरकार ने बोला कि यार हमें ना एक्सपोर्ट करना है, हमें हथियार एक्सपोर्ट करने हैं, हमें इंडिया के हथियार विदेशों में एक्सपोर्ट करने हैं। तो ये लोग जो हैं ये जाके हर एक देश में समझाते हैं, ये बोलते हैं कि हमारा हथियार लो, ये सबसे बड़ा है यार। और इसमें कोई लोग कहते हैं कि ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आप ऐसा करेंगे, ऐसा कैसे। आपको क्या लगता है फ्रांस का प्रेसिडेंट क्यों भारत आता है? दोस्त है वो अलग चीज़ है, लेकिन यारी दोस्ती में आप डेली थोड़ा ना दोस्त के घर में घुसे रहोगे। वो क्यों आता है यहाँ पे? US का प्रेसिडेंट क्यों आता है यहाँ पे? यार ये सब बिजनेस है, ये सब धंधा है, ये कामकाज वाली चीज़ें होती हैं, ये कारोबार वाली चीज़ें होती हैं राइट। और अपने देश को, अपने देश के हथियार दूसरे देशों में पुश करने के लिए वहाँ पे डिफेंस अटैचीज हैं, और इसको एनेबल करते हैं वहाँ के एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स। दे आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सऊदी अरब ने इंटरेस्ट दिखाया इसके ऊपर। ना सऊदी अरब कुछ बोल रहा है, ना इसके ऊपर भारत कुछ बोल रहा है, लेकिन ये बात पक्का है, ये बात पुख्ता है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को ब्रह्मोस चाहिए। शेख मांगता और शेख चाहता, शेख के पास होता। दोस्तों आपको पता है कि भारत का एक्सपोर्ट टारगेट 2024-2025 का क्या है? इट इज़ 35,000 करोड़ रुपीस, 35,000 करोड़ रुपए का भारत ने, हमारा कुछ भी नहीं होता था, हमारा कुछ भी नहीं होता था, ना के बराबर एक्सपोर्ट होता था। अब हमने टारगेट रखा है 35,000 करोड़ रुपए एक साल का एक्सपोर्ट। आपको पता है अभी तक 7 अरब डॉलर के ब्रह्मोस मिसाइल भारत में और भी दुनिया भर में इतना सेल हो चुका है ब्रह्मोस मिसाइल का। क्या आपको ये बात पता है कि सिर्फ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास 12,000 ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं? सोचिए जरा इसके बारे में। वो जाहिर बात है, लेकिन वो इंडिया वालों के लिए वहाँ थिएटर नहीं बना सकते, खबरदार। ये तो बुरी बात है ना। आप मुझे ये बताएं कि सऊदी अरब ने वहाँ पर वर्ल्ड डिफेंस शो का इनेकाद किया है। वहाँ पर जो है UAE के तमाम ममालिक जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं और UAE के डिफेंस मिनिस्टर्स, वो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और वहाँ पर इंडिया और सऊदीया के दरमियान ब्रह्मोस मिसाइल की एक्सपोर्ट की बात की जा रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे? ये ना इंडिया का हाथ नहीं है, इंडिया के पीछे अमेरिका का हाथ है। अच्छा, जैसे अमेरिका ने कहना है ना, वैसे इंडिया ने कहना है। अच्छा, क्या कहना है अमेरिका ने? अमेरिका ने कहना है कि आप ये डील ऐसे कर लो, इंडिया ने वैसे ही करनी है अपनी तरफ से। इंडिया ने कुछ नहीं करना है। किस बेस पे कर रहे हैं? बेस नजर आ रहा है, सबको पता है, आवाम को पता है, हर बंदे को पता है, जो अमेरिका कहती है वही सब कुछ होता है। अच्छा, इंडिया के हाथ में कुछ भी नहीं है। इंडिया ने कहना है ना, अगर सऊदी अरब से आप डील कर लें तो इंडिया ने कर लेनी है। अगर उन्होंने कहना नहीं करें, आपने नहीं करनी। इंडिया से फायदा ही नहीं है। क्या फायदा नहीं है? इंडिया तो हर मुल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी पे काम कर रहा है। लोगों को, आपको पता है ईरान उधर यूक्रेन से मुसलमानों को निकाल के ले आए, उधर उन्होंने कतर में जो है वहाँ पर मंदिर तमीर कर दिया, UAE में मंदिर तमीर कर दिया। कतर के दूसरे कतर जा रहे हैं, हर मुल्क के लोगों से मिल रहे हैं। मेरी बात सुने ना, इंडिया जो उनसे है ना, इंडिया तो मुसलमानों को उधर से खत्म करना चाह रहा है। इंडिया से मुसलमानों को वो खत्म करना चाह रहा है। इंडिया का कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका ने जो कहना ना, इंडिया ने वही करना है। अमेरिका का पिट्ठू है इंडिया। अच्छा, हाँ जी। अब तो पाकिस्तान भी लग रहा है। अच्छा। पाकिस्तान भी लग रहा है, जैसे हालात हो गए हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो इधर पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन के बाद वो कह रहे हैं कि जी रिजल्ट आ गया है, ठीक है, बेईमानी हो गई है। अब उनको पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने की, हम इस्तीफा दे रहे हैं। ये क्या तरीकाकार है? अवाम ने वोट दिया, अब इनसे वोट संभाला नहीं जा रहा। अच्छा,
अवाम का हक है वोट देना, हमने अब वोट दिया, अब ये इन्होंने आगे बेईमानी इतनी की अच्छा, हुई है। मेरा सवाल ये था कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में मेरा सवाल था कि इंडिया जो है वो हर मुल्क में बढ़ चढ़ कर ना अपनी फॉरेन पॉलिसी पे काम कर रहा है, उनके साथ जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इंपोर्ट पे ही जोर दिए हुए है, वो अपने इस तरह के कोई रिसोर्सेज बना नहीं रहा कि दूसरे मुल्क आकर पाकिस्तान से चीज़ें खरीदें। दरअसल किया है, इधर इन्हें अपनी पड़ी हुई है, इन्होंने क्या स्पोर्ट शूट करना है, महंगाई इतनी पड़ी हुई है, अपना ही नहीं ये मुल्क संभाल सकते, तो इन्होंने क्या किसी के साथ डील करनी है। ठीक है, ये आप टेंशन फ्री हो जाए, पाकिस्तान को कुछ नहीं होना, ये ऐसे ही रहना है। नहीं, पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है अगर हर कोई ब्राइट हो सकता है जब बेईमानी खत्म होगी। ठीक है, ये करप्ट लोग खत्म हो गए, करप्शन खत्म होगी, फिर ये मुल्क का कुछ हो सकता है, वरना नहीं होता। इंडिया में मोदी है ना, वो पूरा मुल्क कर रहा है, तीसरी दफा बन गया है, दूसरी तीसरी दफा बन गया है, उन्हें पता है अपना मुल्क कैसे चलाना है। अच्छा। ये तो एक किसी को एक गवर्नमेंट तो एक बंदे को करने दे ना, फिर ही मुल्क का कुछ होगा। पंजाब में कोई और है, सिंध में कोई और है, खैबर पख्तूनख्वा में कोई और है, कोई एक होगा तो मुल्क चलाएगा ना। क्या मतलब एक हर जगह पर एक ही मिनिस्टर? ये ना जो उनसे मेन है ना एजेंसिया वाले, वो अब देखें ना, इमरान खान को पूरी दुनिया में मतलब पूरे पाकिस्तान में वोट मिले हैं। हाँ जी। ठीक है। अच्छा। अब ये देखें उसका निशान भी ले लिया। ठीक है, अवाम ने बड़ी मुश्किल से वोट डाला है, अवाम ने अपना हक अदा किया है, आज तक कभी इतना वोट नहीं डाला। ठीक है, वो पूरे मुल्क करता है इमरान खान का ना, हर मुल्क करता है, सलूट करता है। तो ऐसा लीडर आएगा तो मुल्क का कुछ होगा ना। 70 साल में ऐसा कोई लीडर नहीं आया। अच्छा, ऐसा कोई लीडर आएगा तो मुल्क तरक्की करता है, मुल्क तरक्की करेगा। लगता है इमरान खान ने फॉरेन पॉलिसी पे कितना काम किया आपके हवाले से? सर मैडम, वो उनको करने नहीं दिया, जितना उन्होंने अपने तरफ से किया है ना, किया है, अवाम को पता है, लेकिन ये करने नहीं देते। ये बेईमानी, करप्शन हर चीज़ है। मेरे अब्बू ना कोरिया गए थे। ठीक है, मेरे अब्बू ना कोरिया गए थे। कोरिया में ना उधर एक मुसलमान की ना उन्होंने मूर्ति बनाई हुई है, उसका नाम लिखा हुआ है। वो ना कम से कम ना याहिया खान के दौर में ना वो इधर आया था पाकिस्तान में। उसने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की के लिए ना ये चीज़ें हम देंगे, मेरे पास मंसूबा है। ठीक है, मैं इससे हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। इन्होंने कहा हमारा कितना कमीशन है। कहते अगर आप अपना कमीशन देखेंगे ना, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वो उधर कोरिया चला गया, उसने उस मुल्क में ना उन्होंने उसको गार दिया, हर चीज़ दी कि आप हमारे मुल्क की तरक्की के लिए ना जो आपके पास तरीका है ना वो आप हमें बताएं। ठीक है, उन्होंने सारा तरीका बताया। अब कोरिया देख ले तरक्की कर रहा है। ऐसे ही है, ये मुल्क में तरक्की नहीं चाहते, ये सिर्फ अपनी जेबें गर्म करना चाहते हैं बस। गरीब बंदा, अब ये देखें ना, हम गरीब बंदा है, 500,000 रुपया कमाने वाला है। ठीक है, अब वो काम करेगा। ठीक है, महंगाई कम होगी, मुल्क की तरक्की होगी। जब ज़्यादा महंगाई होगी मुल्क नीचे आएगा। अब ये देखना एटमी पावर है, ये बनाए हुए हैं कि अब ये किस काम के हैं? हमारे तो किसी काम के नहीं है, ना हमने चलाने हैं ना